कमेंट कर रहा है कि यहाँ पे बैठ के कि अंडा चोर, कोई आपको अंडा चोर मानने से मना कर देगा तो वो काफी थोड़ी ऐसे। हाँ तो वो गलती हो सकती है। टंग ऑफ स्लिप ऑफ टंग या टंग ऑफ स्लिप ही पूरा इनका जबान फिसलते ही रहता, मतलब एक होता जबान फिसल। ये स्लिप ऑफ डिस्क है। जी ओम भाई, आप तो एक्स मुस्लिम के पर्सनल दलाल है, मतलब कि पर्सनल ये है प्रचारक है, तो आप क्या बोलिएगा सलीम वास्तिक पे कि क्यों ये अल्लम बल्लम गल्लम बक रहा है इतना ज्यादा ये बंदा? क्या अखलाक है शादाब भाई। मैं तो कम करने आया था स्टार्टिंग में, मैंने सोचा तो प्यार से बात करेंगे आज। प्यारी से बात कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम के पर्सनल प्रचारक नहीं है आप? नहीं प्रचारक नहीं, आपने वर्ड कुछ और यूज किया ना, दलाल यूज किया आपने। अच्छा वो चीज नहीं है तो ठीक है, आप नहीं है मतलब वो पता नहीं भैया, आप लोगों को ज्यादा पता है उसके बारे में, मैं क्या बोलूं। अच्छा, एक्स मुस्लिम सलीम पे क्या बोलना चाहेगा? वो जो अल्लम बल्लम बक रहा है सूरह तौबा की आयत नंबर 5, और इसी तरीके से औरत का मेंशन नहीं कुरान में, नॉन मुस्लिम माँ बाप है तो उसको कत्ल कर दो, और इसी तरीके से कुछ भी बोले जा रहा है पॉडकास्ट पे, तो क्या आपको लगता है कि ये सब गलत वो बक रहा है? कि आप लोग 9 की 5 पे बात कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें तो चलो लिखा हुआ है कि प्लास्टिक जो है वो 9 की 5 की बात कर रहा है और ये बोल रहा है कि काफिरों को मार दो, ये लिखा हुआ। जबकि 9 की 5 में आपको क्या लगता है कि उसमें लिखा हुआ है ऐसा, या कुछ कॉन्टेक्स्ट छिपा हुआ है, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बताई नहीं जा रही? मैंने ऊपर से भी पढ़ा था थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, चलो 9 की 5 ही पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद मैं 9 की 29 में कोई बात करना चाहूंगा। ठीक है, 9 की 5 पे आपको क्या बात करना है? 9 की 5 में मतलब जो बताया जा रहा है वो गलत है? नहीं, मैं उस पर बात करता हूँ, जो मेरे को ऑब्जेक्शन है मैं उस पर बात करता हूँ, जो मेरी ऑब्जेक्शन है। बट 9 के 5 पे आपका ऑब्जेक्शन नहीं है। सलीम प्लास्टिक सिर्फ अपने तरफ से वो ऑब्जेक्शन डाल रहा है, वो आपकी ऑब्जेक्शन नहीं है, मतलब है ना? नहीं, मेरी ऑब्जेक्शन है ना। ओम भाई, आपकी ऑब्जेक्शन पे ही बात करेंगे, पर स्ट्रीम जो है ना ये सलीम वास्तिक के ऊपर है ये स्ट्रीम। तो सिंपल सवाल की है कि जो सलीम भाई जो अंड शंड बकते हैं, क्या उसको आप सपोर्ट करते हैं या फिर सच मानते हैं कि ये जो बोल रहे हैं सच है 100%? ये चीज पहले देखो 100% कोई सच या झूठ नहीं होता है, ये अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, सबका अपना अपना होता है, इसमें कुछ नहीं होता, सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। अच्छा, तो जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, भगवत गीता में जहाँ पर कृष्ण जी बोलते हैं कि आपके कजन्स जो है ना उसका कत्ल कर दो, मामा काका नाना चाचा ताया जितने भी उसका कत्ल कर दो। अब इसको मैं ऐसा समझ रहा हूँ तो सही समझ रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल, आप सही समझ सकते हो, ये लिखा है आपके भगवत गीता में, करेक्ट? हाँ बिल्कुल, आप जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है आप समझ सकते हो, आपको जो ऑब्जेक्शन है आप रख सकते हो, जो उसके जानकार लोग हैं उनके सामने, और आप लोग जानकार हो इसलिए मैं आपके सामने प्रश्न रखने के लिए आया। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, अब देखिए आप बोल रहे हैं कि जो जैसा मानना चाहे वैसा मान लो, वही सच्ची है, ठीक है? तो क्या भगवत गीता ये बोलती है कि अपने कजन्स का वध कर दो, काका नाना चाचा मामा वेलविशर टीचर जिसका भी जो भी है सामने कत्ल कर दो उसका? देखो अपना एक होता है सैम भाई, अपना एक सोच होती है कि भाई किसी आयत के बारे में, किसी वर्ष, किसी श्लोक के बारे में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना? तो उसकी जानकारी उन लोगों से ली जा सकती है जिनको जानकारी हो। अब मैं तो आपके पास जो मेरे इस्लाम के बारे में डाउट है, अभी 9 की 5 की बात मेरे को जो डाउट थे, मैंने सोचा आप लोग हो जानकार तो आप भी जा सकते हो, बिल्कुल आप स्वतंत्र हो। देखिए मेरे भाई ओम भाई, कोई भी जो है ना आयत हो या फिर श्लोक हो, वो उसी तरह से बताया जाता है जिस तरह से अपने आपके स्कॉलर्स बताए हैं या फिर कुरान का इंटरप्रेट किया गया है, ठीक है? वो एक ही तरह से बताया जाता है, दूसरा उसका कोई दूसरा वो नहीं रहता है इंटरप्रिटेशन। ऐसे कई आयतें हैं और ऐसे कई वर्सेस है, उसको एक ही तरह से ही लेना पड़ेगा आपको, उसके 10 मीनिंग नहीं निकलते हैं। वहां पर वो लोगों की बात हो रही है जो पीस ट्रीटी ब्रेक करे थे, करेक्ट जी? तो यही बात हम शादाब भाई यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सलीम वास्तिक ने उल्टा सीधा बोला है और आप उसको सपोर्ट में बोल रहे हैं कि जो भी चाहे आप ले सकते हैं, ये गलत है। हम वही लेते हैं जो कॉन्टेक्स्ट से मैच होता है। तो कॉन्टेक्स्ट में वहां पर पीस ट्रीटी जो ब्रेक किया है उसकी बात हो रही है, ना कि योगी मोदी अमित शाह की। जी शादाब भाई कंटिन्यू करेंगे, आप बोलिए आप। जी ओम, तो मतलब कि सलीम जो यूज कर रहा है वो गलत साबित हो गया ना अभी आपके सामने। जो सलीम एक्स मुस्लिम तो नहीं बोल रहा, अपने आप को क्या बोल रहा वही जानता है, तो वो जो बोल रहा है वो बकवास है। अब बोलिए आप क्या बोलता, आप मान रहे ना ये बकवास बोल रहा था? नहीं, मैं देखो ये आप लोगों का सबका अपना अपना वो होता है, लेकिन मैं जो मेरा डाउट है मैं वो पूछ लेता हूँ,
9 की 5 पे और 9 की 29 पे। और मैं 9 अभी की बात 5 सुन पे रहा डाउट था है उत्तम आपको? भाई के साथ। हाँ मेरे को डाउट है। क्या डाउट है? जब यहाँ पर लिखा जा रहा है, जो मैं जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे थे सैम भाई, जो who violated their treaties wherever you find them, capture them, beside them, and lie in wait for them for every way. But if they repent, perform prayers, and pay tax, then set them free. Indeed, Allah is all forgiving, most merciful. तो ये बात, ये कानून अगर लागू हो जाए सभी उसमें, तो फिर कैसा होगा सैम भाई? एक मिनट, पहले ये चीज समझाइए आप, पहले आयत ही समझा दीजिए क्या बोल रही है। ये बोल रहे हैं कि भाई कि जब कौन से अपने मंथ्स होते हैं, जो अपने रमजान के जो भी मंथ्स होते हैं, अपने पवित्र मंथ जब हो जाए, उसके बाद जो मुशरिक होते हैं उनको किल कीजिए। और जिन्होंने अपनी ट्रीटी तोड़ी है, मैं बोल रहा हूँ इस बात को, मान रहा हूँ आपकी बात को, जिन्होंने मुआहदा तोड़ा है, ट्रीटी तोड़ी है, वेयर यू फाइंड देम, जहां उनको पाओ, कैप्चर देम, पकड़ो, बिसाइड देम एंड लाई इन वेट, मतलब घात लगा के और वेट फॉर देम ऑन एवरी वे, हर जगह पे। बट इफ दे रिपेंट, अगर वो माफी मांग ले या जो भी अपना वो कर ले, रजू कर ले, और उसके बाद प्रेयर अदा करें, नमाज पढ़ें और टैक्स वगैरह दे, जो भी होता है आपके इस्लाम के अंदर, तो उनको छोड़ दो। तो ये बात मैं गलत कहाँ पढ़ रहा हूँ? मैंने तो कोई आगे थोड़ा उसके एक लाइन आगे उसके बाद, हाँ, इंडीड अल्लाह इज ऑल फॉरगिविंग, मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह माफ करने वाला है और बहुत दयावान है। हाँ। And if anyone from the polytheist ask for your protection, अगर वो तुम्हारे से अपनी सुरक्षा मांगे, ओ प्रॉफिट grant it to them so they may hear the word of Allah, तो उनको वो सुरक्षा प्रदान की जाए और वो अल्लाह के शब्द सुने। Then escort them to place of safety, उनको उनकी सुरक्षा की जगह तक पहुंचाया जाए जहां पर वो सुरक्षित हो। For they मतलब अगर प्रोटेक्शन मांगना है तो प्रोटेक्शन देना है, कोई नॉलेज नहीं है। और उनको सेफ्टी पे पहुंचाना है। ओम भाई ठीक है, ये किसके बारे में बात हो रही है? डिसबिलीवर्स, राइट? उनको सेफ्टी दियो, उनको प्रोटेक्शन दो, उनको एक सेफ जगह पर छोड़ दो, राइट? डिसबिलीवर्स के बारे में, करेक्ट? नहीं, पॉलिथिस्ट डिसबिलीवर्स ही है ना भाई। पॉलिथिस्ट किसको बोलते हैं? डिसबिलीवर्स को ही बोलते हैं। मुशरिक। अरे भाई डिसबिलीवर्स ना, मुस्लिम तो नहीं है ना, डिसबिलीवर्स ही है ना। डिसबिलीवर नहीं है, वो बिलीव करते हैं किसी पे वो, लेकिन वो मुशरिक है, वो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करते हैं। हाँ मेरे भाई, तो अल्लाह के सिवा किसी और को पूज रहा है तो उसको डिसबिलीवर ही बोलेंगे ना। बिलीवर मुस्लिम को बोलते हैं। मुशरिक बोलेंगे सर। आप अपने उसमें क्यों कर रहे हो सैम भाई? आप खुद दोनों चीज में कंफ्यूज कर रहे हैं मेरे को। चलो अब ये बताइए कि सलीम वास्तिक जो बोला वो सच था या झूठ था? जो मैं बोला ये गलत था सैम भाई। आते सलीम की बात हो रही है। पहले सलीम जो बोला है वो सच है या झूठ है? नहीं, सलीम का मैंने सुना नहीं है इस बारे में जो आप बोल रहे हो, लेकिन आपने 9 की 5 बोली तो 9 की 5 मुझे पता है, तो मैंने बोला अगर 9 की 5 पे बात होगी तो मैं बोलूंगा। सलीम वास्तिक ने जो बोला आपने नहीं सुना है? सुना ही नहीं। बात बोलो सैम भाई, मैंने वही नहीं पढ़ा, मैंने ऊपर नीचे का भी पढ़ा है आयत। ओम भाई मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि सलीम वास्तिक ने जो अंडशंड बका है इसी आयत को लेकर, आपने नहीं सुना है? सुना है ना? एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट में बता दो क्या बोला उन्होंने आयत के बारे में। आपने सुना है, आपने पहले खुद एग्री किया है और आपने ये बोला है कि हाँ मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। क्यों करता? हाँ, मैं 9 की 5 पे बात करना चाहता था, 9 की 29 पे करना चाहता था मैं बात, और मैं उसके लिए आया, मैं और किसी चीज के लिए नहीं आया। सलीम वास्तिक की रिपीटिंग वॉइस तो देखे होंगे ना आप? पिछवाड़ा लाल हो गया, काला हो गया, वो तो देखे होंगे एटलीस्ट वीडियो। हाँ, तो वो हुआ नहीं कि तीनों का वो मारा उनको वहां पर, क्या उसमें क्या हो गया? ठीक है, मारा नहीं तीनों को वहां पर। वेरी गुड। आपने वो देखा? उससे पहले की वीडियो में ही बोला है कि 9 की 5 के ऊपर, वो नहीं देखे होगे ना? नहीं, शायद मैंने मिस कर दिया होगा। झूठ बोल रहा है। वाह भाई वाह। ओम भाई आप अभी भी नहीं सुधरे? आप बोल दो, मैं झूठ बोल दूंगा सैम भाई। अगर उन्होंने गलत बोला होगा ना, सलीम ने गलत बोला होगा, मैं झूठ बोल दूंगा। आप बोलो एक स्टेटमेंट में, 2 स्टेटमेंट में बता दो क्या बोला 9 की 5 के बारे में। शादाब भाई आप ही बता दीजिए। एक बार में बोल दो, मैं झूठ बोल दूंगा। 9 की 5 में वो क्या बोल रहे थे वो जानना आपको? हाँ, 9 की 5 में मैं चला देते, स्क्रीन पे चला देता हूँ, आप फिर बोलिएगा कि ये हो जाएगा।
ये रहा 9 का 5। काफिरों के लिए मौत का है। फक्तलू सूरह तौबा की आयत 5, काफिरों को जहां देखो वहां मारो, घात लगा के बैठो उनके लिए। ये एक है, इस तरीके का कम से कम 10 इंटरव्यू मेरे सही बोला है। ट्रीटीज की बात की है जो मैंने पढ़ी है पूरी आयत, हाँ वो नहीं बताई। बाकी घात लगा के बैठो और मुशरिकों को मारो, ये बात तो लिखी है पॉलिथिस्ट को मारने की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये बात है कि एक ऐड करनी चाहिए थी कि जिन्होंने ट्रीटी तोड़ी है, जिन्होंने ट्रीटी तोड़ी है वहाँ कॉन्टेक्स्ट है, उसके आगे भी एक आयत है और ये चीज तो ऐड नहीं किया उन्होंने। पढ़ी ना मैंने। आपने पढ़ी है, उन्होंने ऐड किया। उनका कहने का मतलब मकसद यही है कि काफिरों को, सभी काफिरों को मार देने के बारे में कुरान में बोलता है। ये चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये चीज उन्होंने ऐड किया। ट्रीटी बताया वहां पर, कहीं भी ट्रीटी बताया, कहीं भी 9 का 6 पढ़ा नहीं बताया। जितना आपने सुनाया उसमें नहीं बताया, उसके आगे भी नहीं बताया, उसके आगे पीछे देख लो, कहीं भी नहीं उसके बताया। आगे क्या आप लेकर के आओ। है? उसके आगे भी मेरे पास कम से कम उसके यहाँ पर 10 ये है, क्या कम से कम 10 इंटरव्यूज है, ये पूरे नोट्स है उसके 10 इंटरव्यूज के, ठीक है ना। ऐसी नहीं बैठा हूँ। और सभी इंटरव्यू में वो चाहे न्यूज नेशन में जा रहा होगा, चाहे वो खबर इंडिया में जा रहा होगा, चाहे वो ओ न्यूज पे जा रहा होगा, चाहे भो न्यूज पे जा रहा है, सब में वो यही 9 का 5 बोल रहा है और कहीं भी ट्रीटी की बात कर रहा है और कहीं भी वो 9 की 6 को नहीं पढ़ रहा। ठीक है, ये मेरा चैलेंज है ओम भाई। अभी हम लोग जब तक बैठे हुए, आप लेके आइए, वो ट्रीटी की बात कर रहा है, ठीक है, लेके आना। मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूँ, काफिर और मुशरिक में क्या फर्क है ओम भाई? देखो, जितना मेरे को सैम भाई पता है, देखो जो काफिर का मतलब है, जो मैंने जितना समझा है, बोलने के लिए तो सब लोग अलग अलग अपनी इंटरप्रिटेशन देते हैं कि भाई इनकार करने वाला इसका। अब कोई मोदी को अपने देश का प्रधानमंत्री मानने से इनकार कर देगा, वो कोई काफिर थोड़ा हो जाएगा। कोई मेरे को क्रिकेटर मानने से इनकार कर देगा, वो काफिर थोड़ा हो जाएगा। काफिर का मेरा मतलब है कि अल्लाह और रसूल का इनकार कमेंट कर रहा है कि यहाँ पे बैठ के कि अंडा चोर, कोई आपको अंडा चोर मानने से मना कर देगा तो वो काफिर थोड़ी। ऐसे तो नहीं, वो काफिर थोड़ा हो जाएगा। तो ये अंडा चोर मानने से इनकार कर देगा तो वो काफिर थोड़ा हो जाएगा। तो बात ऐसी है, अल्लाह और रसूल का इनकार करने वाला, आखिरत के दिन पे वो इनकार करने वाला, और अल्लाह की हराम करता चीजों को हराम नहीं बोलने वाला, हलाल करता चीजों को हलाल नहीं बोलने वाला, रसूल की हलाल करता चीजें और हराम करता चीजों को नहीं बोलने वाला, वो काफिर है मेरे अकॉर्डिंग, जितना मैंने आपके दीन को समझा है। और मुशरिक की डेफिनेशन ये है आपके अकॉर्डिंग कि मुशरिक वो है जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करता है, जो किसी और को शामिल करता है, तो वो मुशरिक है। ये दोनों में डिफरेंस मैंने समझा है। वो बिलीवर होता है, वो बिलीवर होता है मुशरिक, वो किसी और का बिलीवर होता है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आपका ही ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयत जो है ना, कुरान की जो आयत सलीम वास्तिक ने कोट किया है, वहां पर मुशरिक अल्फाज आया है या काफिर अल्फाज आया है? जो 9 की 5 मैंने अभी खोली थी सामने, इसमें तो पॉलिथिस्ट आया, मुशरिक आया। मुशरिक आया, सलीम वास्तिक काफिर बोल रहा है ना, फिर इसका क्या करें? हाँ तो बोला, हाँ तो वो गलती हो सकती है इसमें, क्या मैं कोई उनका वो थोड़ा वकील तो हो सकता है गलत बोला। टंग ऑफ स्लिप ऑफ टंग या टंग ऑफ स्लिप ही पूरा इनका जबान फिसलते ही रहता, मतलब एक होता जबान फिसल, ये स्लिप ऑफ डिस्क है। ये ऐसी गलती नहीं हो सकता है, पॉलिथिस्ट डिस्क पे पड़ती फिर मार। काफिर बोल दिया हूँ। ओम भाई सिंपल बात है, देखिए सलीम वास्तिक जो है ना, वो झूठ फैला रहा है, फितना फैला रहा है। एक ही आयत कोट कर कर, सिर्फ एक ही उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं बोलकर इतनी ही बात करनी थी और कुछ नहीं। तो आपने जिस तरह से कॉन्टेक्स्ट पढ़ा ना, इसको बोलते हैं कि सच्चे आदमी की पहचान। भले ही आप इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, पर आपने कॉन्टेक्स्ट पढ़कर आपने एटलीस्ट ये समझा है कि भाई यहाँ पर इस तरह की बात हो रही है, उस तरह की नहीं। पर सलीम वास्तिक क्या कर रहा है, वो सिर्फ एक ही चीज कोट कर कर ये बोल रहा है कि काफिरों को जहां पर भी पाओ मार दो। यानी कि वो कॉन्टेक्स्ट जो है ना, जिस वे में बोल रहा है वो कॉन्टेक्स्ट में आप भी आते हैं। ये सारे हिंदू को बोल दे रहा है, या सारे जितने दुनिया के जो काफिर है, जो इस्लाम को छोड़कर किसी और को मानते हैं, वो सारे कॉन्टेक्स्ट में ले रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। बात हमारी सिर्फ इतनी है, ये बोलने का है कि सलीम वास्तिक फितना फैला रहा है, झूठ बोल रहा है, ये मक्कारी कर रहा है खुद से और खुद को झुटला रहा है। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।